गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में जीवात्मा के घर लोक का परिचय दिया। एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो प्रभु का धाम, वो अनाम देश, अनाम लोक है, अनामी महापुरुष है, कारण वो उसका सच्चा धाम। यहीं से सारी जीवात्माएं का भंडार आया था। जब तक उस भंडार से आया हुआ कोई संत महापुरुष इन जीवात्माओं को जगाएगा नहीं, भेद नहीं देगा, नाम नहीं जगाएगा, नाम डोर नहीं पकड़ाएगा, जगाए नाम जहाज पर नहीं बैठाएगा, तब तक कोई भी जीवात्मा अपने बल पौरुष से उधर नहीं जा सकती। इसलिए आप समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है और सहयोग देने के लिए आपने उन्हीं को नहीं पहचाना, उन्हीं में धोखा खा गए, उन्हीं को कह रहे चले गए, धोखा दे गए, दगेबाजी कर गए, वादा कर गए। ये आप किसके लिए कर रहे? गुरु के लिए। अगर गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या हम सब चेहरे सच्चे माने जाओगे? अरे तुम्हारी महिमा तो गुरु के कारण हुआ। अगर जय गुरु का नाम छोड़ दीजिए, कोई पूछेगा नहीं। उसी नाम से लाभ उठा रहे हो, मान सम्मान लूट रहे हो और उन्हीं को कहते मर के चले गए। तुम्हारी दिमाग में कुछ नहीं आया। ये सब समझदारी तुमको रखनी चाहिए थी, लेकिन रखोगे कैसे? जब काल का पहला शुरू हो गया है तो तुम कैसे रख पाओगे? काल को फंसाने की जितनी ज्यादा जल्दी है, उससे कहीं हजारों गुना सदगुरुदेव को अपने जीवों को निकालने की जल्दी है। ये सब अपने अपने काम की जल्दी में लगेंगे, लेकिन तुम समझोगे कैसे? जब तुमको काल की नगरी से हटाकर दयाल ने अपने सत्य देश का परिचय दिया है, तो भी तुम नहीं समझ पाए हो कि हमारा काम ये कौन कर रहा है, कौन कर सकेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है। समस्या इस बात की आके खड़ी हो गई। गोस्वामी जी महाराज ये सब बताना चाहते कि मैंने इसी मनुष्य मंदिर में उस परमात्मा को पाया है और कोई कई जगह नहीं है। इस मनुष्य मंदिर में आज्ञा चक्र, छठा चक्र कहते हैं, सिफत बिंदु कहते हैं, त्रिपुरी धाम कहते हैं, दसवां द्वार, कुछ भी कह लीजिए। जैसे जैसे अपने अपने समय में जो संत महापुरुष आए उनको जो अधिकार मिला था, युक्ति दी गई थी, उसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन अपने अपने समय का सब सच्चा, सब सच्चा। अरे समय ही सत्य है ना, समय सत्य। विद्वानों ने भी इशारा करके कहा है, टाइम इज ट्रूथ, टाइम इज मनी। समय ही सत्य है, समय ही धन है। जिसने समय से अपने आप को बचा लिया, समझ लिया, समझा लिया, कर लिया, वही समय का बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। समय और समय किसी को माफ भी नहीं करता। आपको इशारा करके बताया भी गया कि मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होते बलवान। तो भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन बलवान। यह सब इतिहास बराबर आपको जानकारी दे रहा, लेकिन तुमने उस इतिहास का भी उपहास किया है, लिहाजा ये भी सजा तुम्हारी बन गई। तुम्हें तो सब तरह से सजा मिलने का ही अधिकार है, समाधान करने और ये विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में जीवात्मा परमात्मा के मिलन राज रहस्य को बताना चाहते, लेकिन तुम ये चीज जानते नहीं, न पढ़ते कभी। जो तुम्हारे हिस्से उन्होंने क्या लिखा है कि जब हमको नरिहरदास गुरु हुए, वैसे ऐसे खुद गुरु होते, लेकिन गुरु की मर्यादा रखने के लिए इन्होंने गुरु को आगे रखा कि इस प्राचीनतम काल से गुरु करने का रिवाज इस भारत देश में बना हुआ है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ये सब चीज
बिना गुरु के गति नहीं और बिना पति के सती नहीं। दोनों चीजें, ये दोनों चीजें आती हैं। तो वो बताना क्या चाहते हैं? कहा जब नरिया दास ने हमको ये 5 नाम की साधना, 5 नाम का सुमरन करो और सूरत श्याम सेतु सूरत हसो। जब ये श्याम काला, काले से जब सफेद श्वेत में पहुंचेगी, श्वेत है सतलोक, श्वेत जीवात्मा का रंग, ये जब अपने श्वेत सच्चे देश सत्य देश में पहुंचेगी तभी इसको सच्ची सुख शांति मिलेगी। तो गोस्वामी जी महाराज बताना क्या चाहते हैं कि हमको जब सदगुरु दयाल मिल गए, उन्होंने नाम की युक्ति का सहारा दे दिया। मैंने जब नाम की कमाई की है, ये 5 नाम 5 मंजिलें हैं, यहां से चली ईश्वर का लोक, ब्रह्मलोक, पर ब्रह्मलोक, महाकाल, सतपुरुष, ये 5 लोगों को जाने की यह साधना है, सीढ़ी है 5 जन्मों की। उन्होंने कहा जब मैंने पहले नाम का स्मरण किया तो क्या हुआ कि मोह बिलो की राम मुस्काही और बिहसत चूरा तह गयो मुखवाई। जैसे मैंने पहला नाम प्रेमियों, ये 5 नाम रामचरितमानस में लिखे, लेकिन किसी विद्वान ने आज तक निकाल नहीं पाया। क्यों? वस्तु नहीं को और है, खोजे तुमको और, जब वस्तु के भेदी मिले तो पावे ठोकर दो। जब भेदी माने जानकार मिलेगा तब उनकी पहचान होगी। ये बांचने वाले, रटने वाले, गाने बजाने सुनाने वाले ये जानकार नहीं है, ये तो वाचक ज्ञानी है। ये शब्द ज्ञानी नहीं, वाचक ज्ञानी। इन वाचक ज्ञानियों से कुछ होने वाला नहीं। ये बेचारे खुद कुछ नहीं जानते, केवल पढ़ लिया, रट लिया, सुना दिया, गा बजा दिया। लेकिन इससे पूछो तुमको मिला है, तुमने पाया है, अपनी जीवात्मा को जगाया। इस ज्ञान से जीवात्मा जगी है कि मन भड़का है, मन में मान गुमान अभिमान प्यारी अहंकार पैदा हो गया। जीवात्मा को तो कुछ मिला ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जब मैंने पहला नाम लिया, सदगुरु दयाल ने जो दिया सब कुछ मिला है। कहा तो भगवान राम खुश हो गए। मोह बिलो की राम मुस्कानी, भगवान राम खुश हो गए, क्योंकि ये राम भी उसी काल भगवान के आदेश हुक्म से आए थे। बाल काल में क्या लिखा है? नाम निरंजन रूप धरा ही कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में यही आए थे, लेकिन काल भगवान के हुक्म से आए थे। और कहा, गोस्वामी महाराज कहते जैसे मैंने दूसरा नाम लिया तो क्या कहे? स्पष्ट कहते हैं उनका देखिए बताने का कितना स्पष्ट तरीका है कि कोई भ्रमित न होने पाए। क्या कह रहे हैं कि उधर माध सुने लाया और देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। उधर विद्वानों ने भ्रमित कर दिया। कहा उधर मारे पेट में जब चले गए तो कहा उन्होंने ये देखा। अरे प्रेमियों, पेट की रचना किसी सिविल सर्जन डॉक्टर से पूछे जो ऑपरेशन करता, वो बताएगा पेट की रचना क्या है। इसमें खून है, हड्डी है, मांस है, चमड़ा और मलमूत्र भरा हुआ। लेकिन गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते कि उधर माध सुने और देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब उधर मध्य में गया, ये दोनों आंखों का मध्य, दोनों भ्रकुट विलास, इसीलिए कहा भ्रकुट विलास सृष्टि न होई। भ्रकुट माने भौमों का जहां पर मिलान होता है वो सृष्टि का अंत है, वहां पर सृष्टि का कोई काम नहीं होता है। इसके नीचे ही सृष्टि का सारा पसारा है, ये बताना चाहते हैं। लेकिन
वाचक ज्ञानियों ने सब भ्रमित कर दिया लोगों को, अपने लोग लालच के लिए, मान सम्मान की। वो कह रहे हैं जब उधर यानी मध्य में इन दोनों आंखों का मध्य भाग ये है जीवात्मा का घाट। ये जो आप कहते हैं ये मन का घाट, ये दुआ का है, और जीवात्मा के ये दया का घाट। यहां से दया मिलती, यहां से दुआ मिलती, ये दोनों स्थान अलग अलग है। तो क्या बता रहे हैं कि उधर जब मैंने दूसरे नाम का स्मरण किया तो मैं मध्य में पहुंच गया, बड़े बड़े अन्नपिंड ब्रह्मांडों की रचना देख रहा हूं। ये सब आंख से देख रहे हैं तो कह रहे, ये कानों की सुनी की विषय नहीं है। जब संत महापुरुष की दिव्य ज्ञान चक्षु नेत्र ठहराई खुल जाता है, वो अपने स्थान से बैठकर भूत भविष्य वर्तमान सबको एक ही दृष्टि में देख लेता है। इसी को त्रिकालदर्शी त्रिकालबोधी। फिर कह रहे जब मैं आगे चला तीसरे नाम पर तो क्या करें कि अति विचित्र जहां लेके आने का रचनाया भी किसे का मैं वहां होता विचित्र रचना जो स्मृत लोक मंडल में कहीं नहीं, बीच के मंडलों में भी कहीं नहीं। ऐसी विचित्र रचना को मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, और मैं जीवों के लिए इसलिए बता रहा हूं जिनको दिव्य दृष्टि खुलने का ज्ञान सद्गुण ज्ञान से मिला है, वो इसको समझ लेंगे और अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे। उनके लिए ये लिखा गया, ये संसारियों के लिए नहीं, आध्यात्मिक जिनको अपनी जीवात्मा को जगाना है, परमात्मा से मिलाना है और अपने घर मुका मंडल लोग को जाना, उनके निमित्त ये रचना गोस्वामी जी महाराज ने की। क्या कह रहे कि कोटि न चातु हिरानन गोरी सा अवगणित से सारदाई सा। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर जहां एक लाइन में खड़े, देखो कैसी विचित्र रचना है, इधर भी कुछ नहीं। इसीलिए जीवात्मा को समझा के कहते हैं, जीवात्मा तू किस अमर देश, सत्य देश, खुशनुमा देश, ज्योतिषमय देश, आनंदमय देश, शाश्वत आनंद में देश की रहने वाली, तू कहां आकर के इस बखेरे में फंस गई काल माया के इस देश में। चल अपने घर की तरफ मुखातिल होता। ये राज इसलिए खोला गया, क्या किसी विद्वान ने इसे आज तक समझा, या किसी ने आपको ये बताया है कि असली रामचरित मानस का अर्थ क्या है? जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले और अपने घर मुका मंडल लोग पहुंचे हमेशा के लिए, फिर यहाँ काल माया के देश में कभी नहीं आए। इतनी उच्च कोट की साधना की युक्ति आपको दी, लेकिन तुमने हंसी मजाक समझा और तुम सब धोखे में दे। अब ये है कोई ऐसा तुमको ये सिखाने बताने वाला, अरे बल्कि पहुंचाने का दावा किया जिन्होंने। ऐसे नहीं कि कहा था कि मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक बच्चा इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये गुरु जी ने झूठ कहा था? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ थोड़ी ना पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये सब झूठ प्रचार हुआ था? क्या आपने ऐसे झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? क्या झूठे गुरु का आपने प्रचार किया था? प्रेमियों, ये भारत की जनता अब पूछने ही वाली है आपसे, क्योंकि आपने प्रचार किया। ये कहेगी तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुड़ियों सड़कों पे लिख के तुमने बताया, पंपलेट पर्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में मेरे हाथ में तुमने पकड़ाए हैं, मेरे गांव शहर कस्बों में खड़े होकर तुमने गुरु का भाषण दिया है। उस समय तुम जवाब क्या दोगे? मैं ये पूछ रहा हूं, क्योंकि तुमने ये भी बताया है ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का,
ये काम है भगवान का। जब भगवान का काम है तो जो तुम सदगुरु दयाल को छोड़ के जहां गए हो वो भगवान है? अरे वो तो इंसान भी नहीं है जो गुरु को धोखा दे सकता है। तुम उसके लिए क्या चीज हो? तुम क्या हो? जिसने गुरु को नहीं बख्शा स्वार्थ लोभ लालच में, क्या तुमको कभी बख्श देगा? ये सब तुमको विचार में रखना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। कहा था बच्चा, लोग पेड़ लगाते फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते, लेकिन कहा मैं सतयुग का पेड़ लगाऊंगा, फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। क्या ये सब झूठ कहा था? मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप भविष्य में ये नहीं कह सकोगे हमको किसी ने बताना नहीं। आप ये भी बीच में कह सकते हो मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदानी था, मैंने गुरु का पूरा संदेश सुना। बात सत्य भी है। कोई 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का नामदानी, लेकिन सदगुरु दयाल आध्यात्मिक तरक्की हासिल कराने का अपना यह संदेश 10 जुलाई 1952 से दे दे। तुम बीच में जाके बैठ गए, तुम्हें ये नहीं मालूम पहले क्या पढ़ाया, क्या सुनाया, क्या सिखाया, समझाया, क्या कराया, क्या भविष्यवाणी की। वही बिनाए भूले भटके जीवों को इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के चंगुल में फंसा दिया। और तुम ये बात नहीं समझ पाए। तुमको तो यह सब जानकारी करनी चाहिए। अगर तुम कहीं नाव पर बैठ जाओ नदी पार करने के लिए, अगर मल्ला गायब हो जाए तो तुमको खुशी होगी कि गम होगा? यही सोचोगी कि अरे हम अब कैसे जाएंगे, कैसे उस पार जाएंगे, कैसे घर पहुंचे। ये चिंता होनी चाहिए। जिसने नाम दान दिया है, ये नाम टिकट है उस देश के जाने की। सदगुरु दयाल के सिवा टिकट देने का अधिकार किसी को नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए रेलवे में तमाम कर्मचारी अधिकारी बड़े बड़े हैं, लेकिन टिकट केवल स्टेशन मास्टर ही देता, दूसरा नहीं दे सकता। ये अधिकार किसी को नहीं। ऐसे इन जीवात्माओं को घर ले जाने पहुंचाने का अधिकार सदगुरु दयाल को जो समय से आता है ये नाम की टिकट देता है और घर जाने का, ले जाने का, पहुंचाने का वादा करता है। ये भी आप नहीं समझ पाए। बाबा जी ने ऐसा अजीबो धनुष रख दिया जैसे कोई इसको तोड़ ही नहीं सकता। वहीं से आपको अपने गुरु की पहचान कर लेनी चाहिए। कहा था बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। इतना जबरदस्त वादा है आवाज कि आपने पहचानने की कोशिश की। तुम सब खलबली में, तुम्हें तो कुछ भेद ही नहीं मालूम। अगर आत्मा के घाट पर बैठकर जहां पर गुरु की सच्ची पहचान है, जीवात्मा जगेगी, दिव्य आंख खुलेगी, तब गुरु की पहचान होती। गुरु मनुष्य शरीर नहीं होता है, मनुष्य देह धरी गुरु ने जो तो तेरा करे कल्याण, जैसे भी हो सके तुम्हारा कल्याण लाभ हो जाए, इसलिए गुरु ने मानव तन धारण किया है। क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में लाई हुई। कितना बड़ा काम तुम्हारे लिए अब तुम्हें नहीं समझ पाए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। पहले भी आपको समझाया गया है, गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती है। तुमने गुरु को मनुष्य का समझा, मनुष्य समझ लिया, जबकि तुम्हें सत्संग में क्या सुनाया गया था? गुरु को मनुष्य मानते तेरे कहिए अंध रहे सदा भावकूप में और छुटे में जब के फंदे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर से कभी पार नहीं जा सकते।
इतना स्पष्ट आपके लिए कहा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ एक भी वचन तुम्हारी समझ में नहीं आता। प्रेमियों, जब खराब समय आता है, पापों का घड़ा भर जाता है, तब धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? विनाश काले विपरीत होती। जिनका विनाश होने को है, उनको सच्ची अच्छी बात समझ में नहीं आ जाएगी तो फिर सजा लौट पाएगा। हमेशा का इतिहास है, मैं उस इतिहास को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि तुम्हारी शंका संदेह भूल भूल खत्म हो। जब सतयुग में योगियों के द्वारा हरि नाम जगाया गया, जिसको किसने लिया था कि नाम जपात हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मारी भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नीच प्यो हरि नामु और पाए ले अनुपम ठाऊ। देखो, हरियुग में नए अनोख नए पुरुष के द्वारा, हरियुग में मानव शरीर की उम्र अलग, मन की ताकत अलग, इंद्रियों का संयम त्याग अलग, और उस समय भगवान का नाम अलग, और मानव की साधना और पूजा पाठ की युक्ति भी अलग अलग। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में चारों युगों के भगवान का नाम, मनुष्य शरीर की उम्र, मन की ताकत, इंद्रियों का संयम त्याग महाराज और मतलब युक्ति सब खोल करके रखी, ताकि कोई जीव एक दूसरे नाम की साधना में कहीं फंस न जाए, तो उसका समय चला जाए तो मिलेगा। वो तो अपने समय में ही काम करता। जैसे अब सूर्य निकला हुआ है, आप पूरे प्रकाश का लाभ ले सकते हो, लेकिन सूर्य जब शाम को अस्ताचल में चले जाएंगे, फिर आप कितना कीर्तन करो, भजन पूजन करो, लेकिन प्रकाश का लाभ आपको मिलने वाला नहीं। वो अपने समय पे तुम चाहे कीर्तन करो, चाहे निंदा करो, चाहे संत सूर्य सरिता, इन पर किसी का कोई असर प्रभाव नहीं होता। ये किसी के कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होते, किसी के मान सम्मान अपमान में ये बंधे नहीं होते हैं। संत, सूरज और सरिता मानो नदी, ये तीनों का प्रमाण आते, अपनी इच्छा से आते हैं और जीवों को लाभ ही लाभ देते हैं और जीव से कुछ नहीं लेते बदले। समझ पाए आप? देता हूं तो कौन से देवता? ये देवता, ये कुछ नहीं। लेकिन तुमने जो मिट्टी का, पत्थर का, कागज का देवता बनाया, क्या उसने तुमको कुछ आज तक दिया है? तुमने ही उनके लिए घर मकान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा शिवाला बना दिया। तुमने ही पत्थर की मूर्ति रुपए पैसे खरीद के ले आए। तुम ही उनको स्नान कराते हो, तुम ही फूल पत्ते अगरबत्ती लगाते हो, तुम ही फेरे बतासे चढ़ाते हो, वो तो तुमको कुछ नहीं देगा। अरे देने वाला देवता, देने वाला देवता होता तो तुम्हारे ये देवता है कि लेवता है? ये ले रहे हैं कि कुछ तुमको दे रहे हैं? तुम आज तक ये भी नहीं समझ पाए हो कि जड़ देता है कि चेतन देता है। ये है चेतन देवता, इसके लिए इनकी मर्यादा रखी। लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग में इन चेतन देवताओं की मर्यादा का कुछ थोड़ा बहुत सी अंश मात्र है, कुछ नहीं। गोस्वामी जी महाराज चारों युगों में मनुष्य के शरीर की उम्र, मन की ताकत, इंद्रियों का संयम त्याग महाराज और भगवान का नाम और उस समय की साधना यानी पूजा पाठ की युक्ति सब अलग अलग है। सुन लीजिए, आप समझ गए, सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, सब तुम्हारे यहाँ लिखा पड़ी नहीं, लेकिन तुमने आज तक उसे अपने कार्य रूप में कभी ला के रखा नहीं। जब तक नहीं हो तो फिर लाभ ही नहीं कोई मिल सकेगा। इतने दिन से पत्थर पूजा, कागज पूजा, पानी पूजा कर रहे, कुछ मिला है? किसी ने कुछ देने का वादा किया है या कुछ दिया आपको है? तुम कब समझोगे? तुम्हारी जड़ बुद्धि और जड़ता का ज्ञान ये कब खत्म होगा
तब तुम चेतन की तरफ बढ़ोगे और चेतन जीवात्मा जगेगी और चेतन परमात्मा को पाएगी और चेतन देश सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम में जाएगी। तब ये तुम्हारा मानव जीवन सार्थक होगा। कुछ नहीं, सब अज्ञानता ज्ञान। इतनी अज्ञानता भर गई है कि तुम्हारी समझ में कुछ आई नहीं रहा, न सच्चा न झूठा, न असली न नकली, ये सब तुम्हारी समझ के बाहर हो गया। तब बेचारे यहीं तक सीमित है, आगे कुछ भी नहीं कर पाए। तो आपको तो ये सब विचार करना चाहिए। तो त्रेतायुगी सतयुग में हरि नाम प्रहलाद ध्रुव ने जपा था। उस समय मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की। इसी शरीर की उम्र जो लिए बैठे हुआ 1,00,000 वर्ष। इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग बना था, खान पान अच्छा था, संग सोबत अच्छी। उस समय साधना क्या थी सतयुग में? गोस्वामी महाराज लिख के क्या बताया कि सतयुग सब विज्ञानी और कई हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। काश योगी थे, भोगी नहीं थे, सब प्रकार थे, थोड़ा सा रास्ता मिल जाता था और ध्यान की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। लेकिन पृथ्वी में तो परिवर्तनशील जगत है, यहाँ नित्य हर पल परिवर्तन हो रहा। सूरज निकला था तब क्या था, अब क्या, अभी थोड़ी देर बाद क्या हो। लेकिन ये सब सर्दी गर्मी बरसात ऋतु का परिवर्तन। तुम्हारे मन में कितना परिवर्तन, तुम अपने में खुद देखो कि 24 घंटे में कितनी बार सतयुग में जाते हो, कितनी बार कलयुग में आते हो। अच्छे विचार, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, सेवा के प्रति, यानी अगर पैदा हो जाए, यही तो सतयुग का चिन्ह है। और ये तो लूटना, उसको ठगना, अपमानित करना, मारना, काटना, सताना, ये कलयुग। ये सब तुम्हारे पास कहीं इधर उधर नहीं, तुम्हारे अंदर सब भरा पड़ा। कहा तो सतयुग भी नहीं रहा, बदल गया, त्रेता गया। कहा क्या बदल गया? कहते उम्र कम हो गई। जैसे जैसे हम अब इंद्रियों के क्षणिक गंदे रस पाने वाले भोगों में फंसते गए तो जीवन लीला यानी कम हो गई, उम्र आपको कम हो। वैसे आप जो उम्र गिनते हो महीने में, वर्षों में, ये तो भौतिक दृष्टिकोण, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से संतों ने कहा है हर जीव को 96 करोड़ श्वास मिले। इनका खर्चे का जैसा खर्च करोगे उतनी जल्दी खत्म हो जाए। तो खर्च का भी उन्होंने तरीका बताया है। बैठने में 12%, चलने में 18%, सोने में 30% और मैथुन में 34%। यानी भोग विलास ये 34% खर्च हो जाती है। इसमें ऋषि मुनियों ने घुमा करके तुम्हारे उस अमूलक श्वासों की पूंजी को बचाने के लिए कहा था घर गृहस्थी परिवार में तो रहो, लेकिन ब्रह्मचर्य का फल संयम रखो। जैसे 30 दिन, महीने में 30 दिन होते हैं, 29 दिन ब्रह्मचर्य हो और एक दिन खराब करके देख लो। जो 29 दिन ब्रह्मचर्य किया उसमें भजन करो, तब शांति कैसी होगी, मन कैसा शांत रहेगा। और जब एक दिन खराब कर दो, फिर बैठ के देखो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि भजन इसी का विषय है, भजन ब्रह्मचर्य का ही विषय है, दूसरा कोई नहीं। जब तक ये नहीं करोगे कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसे जीवन भर आँख कान बंद करने लो, कुछ हो नहीं वाला नहीं। कि आँख कान बंद करने में भगवान मिलता है? अगर आँख कान बंद करने में भगवान मिल जाता तो महामंदिर पहले यहाँ घूम रहे सबको मिल गया होता। ये कुछ नहीं। जब तक समझोगे नहीं आखिरकार आँख कान क्यों बंद कराई जाती है? क्योंकि हमारा मन जहाँ फंसा है, लगा है, जुड़ा है, जो आंखों से देखा है और कानों से सुना, उसी को अंदर में आपने बसा दिया। जब भजन पूजन पर बैठते हो तो वही फिल्म वो मन तुमको दिखाता है कि तूने ये किया, तूने ये किया, इतना गलत किया, इतना खराब किया, इनसे प्रेम किया, इनसे बैर किया, इनको मारा, कटाया, सताया।
ये सारी फिल्म तुम्हारी करने की दिखाता रहता है और भजन पूजन तुम्हारे से होने नहीं देता। इसलिए संतों ने इस प्रक्रिया को रखा कि बहुत देख लिया, क्या मिला है सब नुकसान, बहुत सुना है सबकी सुनी, क्या मिला